हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय हम सब इस आराधना में जुट रहे हैं। सो आइए आज की शाम की आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करें। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के सुंदर शाम में प्रभु आपने हमको जीवतों के जमीन पर खड़ा रखा प्रभु, और प्रभु इस आराधना में आपने हमको जुड़ने का मौका दिया प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु आपकी इस आराधना के द्वारा जुड़ने वाले जितने भी इसमें शामिल होते हैं वे आपके आशीषों को प्राप्त करें, आपका अनुग्रह उनको मिले प्रभु, और आपकी दया में प्रभु यीशु मसीह में मामूर हो प्रभु। यह आपकी इच्छा है प्रभु, इसलिए आपने अपने लोगों के लिए इस आराधना को आज तक भी शुरू रखा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस दिन तक भी हमारा पूरा विश्वास है प्रभु कि जितनों ने भी इस आराधना की गहराई को प्राप्त किया, अपना ध्यान इस आराधना पर लगाया, और पूरे मन से जब इस प्रार्थना में वे जुड़े तो प्रभु आपने उनको चंगाई का जीवन दिया, छुटकारे का जीवन दिया, अनुग्रह का जीवन दिया है प्रभु। प्रभु अब भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज का गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको ही मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपकी महिमा स्थान में होने पाए प्रभु, और आज जो वचन का सुनना सुनाना होता है प्रभु, उसके द्वारा कई लोगों के जीवन में प्रभु आपका स्पर्श होने पाए, आपकी वाणी उनको प्राप्त होने पाए प्रभु यीशु। प्रभु अब तक भी आपने ही हमको संभाला है, अब आगे भी प्रभु आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो आइए इस शाम के समय जब खुदा बाप के चरणों में मैं और आप सब एकत्रित हुए हैं एक मन के साथ में, तो क्यों ना इन गीतों को गाने के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। ओके, और आज का गीत शैरोन और सिस्टर जैकलिन उनका परिवार इस आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। तो ये शैरोन, यू कैन स्टार्ट योर माइक एंड अपना आराधना शुरू कीजिए। हाँ बिल्कुल आ रहा है। हाँ हाँ, आइए हम पहला गीत छूट कर भी करने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। छूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। यीशुआ 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 यीशुआ
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। सच्ची में हमें धन्यवाद बार बार यीशु को देना चाहिए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू ऐसा अच्छा जिंदा खुदा है, तुझ पर यही भरोसा मेरा। तू ऐसा अच्छा जिंदा खुदा है, तुझ पर यही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ईमान, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं ईमान, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक अच्छी आराधना में और आप इस समय में सुन रहे थे, और शैरोन का एक अच्छा कोशिश, अच्छी प्रैक्टिस मैं और आप यहाँ देख सकते थे। चाहे वो अभी इस समय में उम्र में छोटी है, परंतु जज्बा जो है वो मजबूत है। और हम सबों का इस तरह का जो है मन होना चाहिए कि प्रभु की आराधना हमें दिल की गहराई से करना है। उम्र का तकाजा नहीं है, यहाँ पर हर उम्र वालों के लिए कोई भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो है अपने मन को प्रकट कर सकता है। सो आइए, इस आराधना के बाद हम वचन में आगे बढ़ने से पहले सिरिल वचन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, और फिर हम वचन में आगे जाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें।
हालेलुया हालेलुया। महान प्रभु को धन्यवाद देते हैं, यीशु अब तक संभाले और यीशु मसीह हमें अब तक इस दिन के समय तक चलाए यीशु, इसलिए बाप को धन्यवाद देते हैं यीशु Hallelujah, मसीह। Lord Jesus. प्रार्थना प्रभु करते हैं यीशु यीशु। मसीह, हर एक जन जो इस जूम मीटिंग में जुड़ा है यीशु मसीह, हर एक के लिए धन्यवाद देते हैं। और यीशु मसीह हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन भी इच्छाओं के साथ, जिन भी आशाओं के साथ वो इस जूम मीटिंग में है यीशु, होने दीजिए उनकी हर एक प्रार्थनाएं पूरी हो यीशु। और यीशु मसीह उनके साथ आप रहना यीशु, उनको भरपूरी से आशीष देना यीशु। और यीशु मसीह जिस आत्मिक Hallelujah, भूख से Lord. वो आए हैं यीशु, वो आप तृप्त करना यीशु मसीह। प्रार्थना करता है यीशु मसीह, अब जब हम आपका कलाम सुनेंगे यीशु, जो आपके वचन होंगे यीशु मसीह, वो आपके द्वारा हो यीशु मसीह, और बोलने वाले मुंह आपकी तरफ से हो यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं यीशु, हमें आपका हमें हमारा एक आत्मिक उन्नति आप कराइए यीशु मसीह, जो भी वचन हम सुनेंगे उससे यीशु मसीह। आगे आप पड़ोस में मैं आपके हाथ में सकता हूँ। ईश्वरीय प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ मैं। Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. तो प्रभु यीशु मसीह का हम फिर एक बार धन्यवाद देते हैं कि इस समय तक भी प्रभु यीशु हमारे संग है। आइए वचन में हम आगे बढ़ेंगे। ब्रदर गोविंद आज वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं ब्रदर गोविंद, आप अपने संदेश को शुरू कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं मिला? बिल्कुल बिल्कुल हम सुन रहे हैं ब्रदर। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह परमेश्वर ने अगुवाई किया, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह परमेश्वर ने एक टॉपिक निकाला, तो परमेश्वर ने एक हम तो बातें कर रहे हैं, उसी तरीके से हम आज वचनों के जरिए हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो जिस तरह हम परमेश्वर में चल रहे होते हैं, तो फिर बाद में हम बीच में चल रहे थे, तो हमें जिस तरह मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और जिस तरह हम कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर में हमें क्या करना है, वो आइए हम परमेश्वर के वचन के जरिए बातें करेंगे। तो हम निकालेंगे याकूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 19 पद से हम पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम क्या बोलता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। जिस तरह लिखा हुआ है भाइयों, उसी तरीके से देखा जाए तो उसमें बहनें भी आती है और उसमें बच्चे भी आते हैं। हर एक जन आता है जो परमेश्वर के मसीह मार्ग में चल रहा है। हालेलुया। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने में क्या रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, तैयारी में रहना चाहिए। परमेश्वर का हर एक कलाम पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्या होना चाहिए, तैयारी में रहना चाहिए। परमेश्वर के हर एक काम में तत्पर रहना चाहिए और बोलने में धीर होना चाहिए। बोलने में धीर का मतलब होता है कि बोलने में तेज होना चाहिए और क्रोध में धीमा होना चाहिए। हालेलुया। और जिस तरह हम परमेश्वर में चल रहे होते हैं और जिस तरह हमें क्या करना है, परमेश्वर के मनुष्य को सुनने में क्या करना है, तत्पर होना चाहिए। हर एक मनुष्य को, हर एक बहन भाई को, हर एक बच्चे को क्या होना है, तत्पर रहना चाहिए और बोलने में धीर तेज होना चाहिए और क्रोध में क्या होना चाहिए, धीमा होना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह देखा जाए तो क्रोध में धीमा इसलिए होना चाहिए कि परमेश्वर के राज्य में ये सब कुछ नहीं चलता। अगर हम क्रोध को लेकर साथ में चलते हैं तो परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। और जिस तरह देखा जाए हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर में हर एक काम में चल रहे होते हैं। और जिस तरह देखा जाए कि हम चर्च में हम सबको जी बोलते उसको बोलते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, इज्जत सम्मान करते हैं, और घर में हमारा जो बिहेवियर है कैसा रहता है, एक क्रोध के जैसा रहता है। जिस तरह देखा जाए किसी का बिहेवियर ऐसा रहता है, दूसरे के साथ तो क्या होता है, जी होता है, और घर में क्या रहता है, ऐसे बातें रहती है जो हमें नहीं बोलना चाहिए। उनका जो बोलने का जो लैंग्वेज है वो अलग ही हो जाता है। जिस तरीके से बोलते हैं ए हा हे, ऐसे नहीं बोलना है। तो परमेश्वर का वचन का नाम क्या बोलता है, हम किसी को रिस्पेक्ट देके बोलते तो उसी तरह बोलना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर का वचन का नाम क्या बोलता है कि क्रोध में धीमा होना चाहिए। हालेलुया। हमें ए आ ओ ए के किसी को बुलाना नहीं है। तो परमेश्वर का वचन का नाम भी यही बोलता है कि हमें क्रोध में क्या होना चाहिए, धीमा होना चाहिए। और आगे क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वहन नहीं कर सकता। हालेलुया।
तो परमेश्वर में चलते हुए हर एक मनुष्य अगर क्रोध लेके चल रहा होता है परमेश्वर के मार्ग में, तो परमेश्वर की जो धार्मिकता की जो परंपरा है उसको जारी नहीं रख सकता। हालेलुया। निर्भय का मतलब होता है कि जो परमेश्वर का वचन कलाम क्या बोलता है कि वो परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसको कंटिन्यू नहीं रख सकता है। धर्म का सत्य को साथ में लेके चलेगा तो परमेश्वर की जो परंपरा है, परमेश्वर की जो मसीह मार्ग है उसमें स्थिर नहीं रह पाएगा। हालेलुया। और जिस तरह लिखा हुआ है, इसलिए सारी मिलनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और हालेलुया। इसलिए सारी मिलनता मतलब होता है गंदगी, चाहे वो शारीरिक की हो गंदगी, चाहे वो मानसिक गंदगी हो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है कि जो मिलनता है, जो गंदगी है उसको दूर करना है, बदले की भावना को दूर करना है, बैर के भाव को दूर करना है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कलाम यही बोलता है जो मिलन। हालेलुया। जिस तरह देखा जाए कि सुनने में आया कि कई लोग जो भाई बहन है वो चर्च में दारू का जो लिखा हुआ है कि वो जो दाख मधु है वो उसको क्या करते हैं, सेवन करते हैं। हालेलुया। जिस तरह वो बोलते हैं कि पौलुस ने बोला है कि दाख मधु पीना है, दाख मधु नहीं लिखा हुआ है। हम देख लेते हैं फर्स्ट तीमुथियुस में लिखा हुआ है 5 अध्याय में उसका 30 वचन लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना है, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के लिए थोड़ा थोड़ा दाख में लाया कर। दाख रस बोला है वहां पे, और लोग बोलते हैं दाख मधु बोला हुआ है। हालेलुया। यही है। अगर हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो परमेश्वर के सामने क्या करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको समझाएगा, सिखाएगा। हालेलुया। तो उसी तरह जिस तरह लिखा हुआ है कि जो हम वापस आएंगे, इसलिए सारी मिलनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके तो जो गंदगी है उसको दूर करना है, मन की गंदगी और शारीरिक की जो गंदगी उसको क्या करना है, दूर करना है। इसी तरह दारू पीते हैं, नशा करते हैं, उस गंदगी को भी क्या करना है, दूर करना है। हालेलुया। और जिस तरह लिखा हुआ है, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। कौन से वचन की परमेश्वर बातें कर रहे हैं? वो जो वचन जो हम हर रोज डेली जूम में भी सुन रहे हैं, घर पे भी हम बाइबल पढ़ रहे हैं, जो परमेश्वर कलाम वचन है, नम्रता के साथ ग्रहण करना वो परमेश्वर का वचन। गुस्से से नहीं करना है, एक नम्र होके, दीन होके, अपने आप को छोटा मान के, नम्र करके अपने आप को क्या करना है, परमेश्वर जो वचन है उसको हृदय में बोना है, उसको लेना है। हालेलुया। जिस तरह लिखा हुआ है कि वचन को हृदय में बोया गया, किस तरह, जिस तरह हम हर रोज हर डेली क्या करते हैं, जून में वचन सुनते हैं, परमेश्वर के जीवते परमेश्वर के कलाम सुनते हैं। वो जो वचन जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है, जो हमारा जो जीवन है उसके अंदर क्या कर सकता है, एक नई आश और उम्मीद लेके आ सकता है, उस वचन को हमें ग्रहण करना अपने हृदय में। हालेलुया। और जिस तरह लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। और केवल सुनने वाले नहीं, अपने आप को धोखा देते हो। हालेलुया। जिस तरह वचन में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। हालेलुया। वचन कलाम यही बोलता है कि वचन पे चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं। हम किसी न किसी पास्टर से सुना होगा, चर्च में सुना होगा कि जो वचन है उसके अंदर ये बोला जाता है कि हम लोग वचन क्या करते हैं, सुनने वाले नहीं पर उसके ऊपर चलने वाले बनना है। अगर हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लेते हैं सीरियसली, तो उसके बाद क्या हो जाता है, तो वचन क्या, जो हम हृदय को क्या देते हैं, धोखा देते हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का वचन के ऊपर सीरियसली नहीं जाते हैं, मानते नहीं है, तो जो वचन है काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही बोलता है कि हमें परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं पर उसके ऊपर चलने वाले बनना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम डेली वचन पढ़ रहे हैं, घर पे भी हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हमारा जो रवैया है, तौर तरीका है, रहने सहने का
बदले ही ना। हालेलुया। तो उसी तरह हमारा जो तौर तरीका है बदलना चाहिए। हालेलुया। जिस तरह हम देख सकते हैं कि हम वचन पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम आगे चलते हैं। तो परमेश्वर का वचन भी, कलाम भी यही समझाता है कि अगर हम परमेश्वर में चलते हुए परमेश्वर के वचन के ऊपर काम भी नहीं करेंगे तो वो क्या है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जिस तरह लिखा हुआ है याकूब की पुस्तक 2 अध्याय में लिखा हुआ है, उसका 17 वचन में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कोई सहज ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हालेलुया। अगर हम विश्वास ही करते रहेंगे वचन के ऊपर और उसके ऊपर ईमान नहीं लेके आएंगे, काम नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं उसके ऊपर, सिर्फ मानते रहेंगे, तो वो वचन क्या है, कर्म के बिना क्या है, व्यर्थ। हालेलुया। जो हमारा जो विश्वास है हम करते हैं कि वचन के ऊपर चलना है, वचन ऐसा बोलता है, तो हमें उसके तरीके के साथ चलना भी चाहिए। हालेलुया। अगर हम काम भी नहीं करेंगे, उसके ऊपर चलेंगे भी नहीं, तो वो हमारा जो विश्वास किया हो क्या है, व्यर्थ है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है कि हम वचन को सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाले बनिए। हालेलुया। इसलिए जिस तरह लिखा हुआ है, तो अगर कोई वचन को सुनने वाला हो और उसके ऊपर चलने वाला ना हो, तो वो उस मनुष्य उस समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हालेलुया। सही बात है, परमेश्वर का वचन भी तारना ही देता है हम सबको कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाला नहीं, उसके ऊपर चलने वाला हो। तो कई भाई बहन क्या करते हैं, सुनने वाले होते हैं, चलने वाले नहीं होते। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि वो मनुष्य उससे समान है जो अपना मुंह शीशे के ऊपर, आईने के ऊपर देख लेता है, फिर बाद में परमेश्वर ने एक ताड़ना भी दी हो कि इस तरह हो जाता है कि वो, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है, तुरंत भूल जाता है। इसी तरह अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले होते हैं पर चलने वाले नहीं होते, तो उसी तरह होता है। जिस तरह परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया है कि आदमी शीशे में, आईने में, मिरर में मुंह देख के चला जाता है सुबह, और शाम तक देखता नहीं है कि वो कैसा था। हालेलुया। वो अपने काम धंधे में इतना जुड़ जाता है, चाहे कोई ऑफिस लाइन में हो, चाहे बच्चे स्कूल में हो, चाहे कहीं पे भी हो। तो इसी तरह परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि अगर कंटिन्यू वो अपने काम में घुसे रहेंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर, कलाम के ऊपर इबादत नहीं लेके आते हैं, उसको सुनने वाले होते, सिर्फ चलने वाले नहीं, उसके ऊपर कोई ईमान नहीं लाते, तो उसका यही होता है कि वो एक शीशे की तरह होता है कि वो देख लेते हैं अपना मुंह के, उसके बाद वो देखते भी नहीं कैसा था। हालेलुया। वो उसी तरह वचन के ऊपर क्या कहते हैं, बेअदबी करते हैं, तो वचन के ऊपर चलते नहीं है, सिर्फ सुनते हैं। तो परमेश्वर वचन कलाम क्या बोलता है कि तुम उसके ऊपर सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो। हालेलुया। तो उसके बाद वचन क्या बोलता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर में चलते हुए स्वतंत्रता की सिद्धता में चलता है, आजादी में चलता है, वो अवस्था जो परमेश्वर की शिक्षा है, जो वचन है कलाम, उसके ऊपर क्या करता है, ध्यान लगाता है, और वो अपने कामों में क्या, इसलिए क्या करेगा, वो आशीष पाएगा। अगर वो परमेश्वर की शिक्षा को मान के चलता है, अगर उसको भूलता भी नहीं है, तो वो परमेश्वर में चलते हुए अपने हर एक काम में क्या करेगा, आशीष पाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन है वो व्यर्थ नहीं लिखे हुए हैं, वो काम करते हैं और वो जिंदे और जागते परमेश्वर के वचन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है, अगर परमेश्वर का वचन को हम सुनने वाले से बने और काम भी ना करें, उसके ऊपर चले भी ना, तो फिर हमारी जो जिंदगी वहीं पे वही खड़ी रहेगी, जहाँ हम पहले थे, पहले के जैसे ही रहेंगे। अगर हम उसके ऊपर चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर की आशीष भी हमारे ऊपर आएगी। हालेलुया। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ के ऊपर लगाम ना दे, वो ऐसे ही बोलता रहे और परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता भी जाए और ऐसे ही बड़बड़ाता रहे, तो वो अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने वचन के ऊपर बोल के रखा हुआ है कि वो अपनी जीभ के ऊपर क्या करे, लगाम दे। ऐसे बेफालतू बोलना नहीं। जिस तरह हम बोल सकते हैं कि ये आदमी बहुत बकवास करता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि अपनी जीभ के ऊपर क्या कर, लगाम दे। हम देख सकते हैं याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ 3 अध्याय में उसका 5 वचन क्या बोलते हैं, जीभ के बारे में लिखा हुआ है। जिस तरह परमेश्वर ने क्या है कि जीभ के ऊपर लगाम दे अपनी को, तो जो जीभ छोटी सी अंग है वो क्या करके देती है,
वो बड़े जंगल में आग लगा देती है। उसी तरह परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि अपनी जीभ के ऊपर क्या कर, लगाम दे। और जिस तरह लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर में हर एक काम कर रहे होते हैं, तो बाद में सिर्फ एक ही गलती के कारण हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं। जिस तरह लिखा हुआ है दूसरे अध्याय में याकूब में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वो सब बातों में क्या होता है, दोषी ठहरता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही समझाता है, हम हमारे काम कर रहे होते हैं, अगर हम अपनी जीभ के ऊपर वश में नहीं लेके आते हैं, हम परमेश्वर में चल रहे होते हैं, बकवास कर रहे रहते हैं, हम हर एक चीज कर रहे होते हैं, परमेश्वर में बढ़ रहे होते हैं, तो परमेश्वर का वचन भी यही बोलता है कि तुम जितना आपको आवश्यकता है बोलने की उतना ही बोलिए। हालेलुया। अपनी जीभ के ऊपर लगाम दे, ऐसा ना हो कि हम दोषी ठहर जाएं एक ही गलती के कारण, कि हम दोषी ठहर जाएं, ऐसा ना होने पाए। हालेलुया। हम क्या करते हैं, धोखा देते हैं अपने हृदय के अंदर जो परमेश्वर वास करता है, जो हमारा मंदिर, जो परमेश्वर का, जो हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जो परमेश्वर वास करता है, उसके अंदर हम ऐसा कुछ पाप उत्पन्न कर लें, कुछ बड़ा हो जाए, उसको हम गिर जाए उस पाप में, वो चीज ना होने पाए। हमारे बोलने के जरिए कुछ ऐसा पाप हो जाए कि हम गिर जाए। हालेलुया। हम सब बातों में क्या हो जाएंगे, दोषी ठहर जाएंगे। हालेलुया। सिर्फ एक गलती के कारण। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे आगे। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही बोलता है कि हमारे परमेश्वर पिता के निकट, हम उसके नजदीक में एक साफ, एक शुद्ध और निर्मल, जिसको स्वच्छता बोलते हैं, भक्ति यही है। अगर हम अनाथों और विधवाओं का, इसी तरह नहीं है। एक पास्टर को मैं जानता हूं और वो पास्टर ऐसा है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, कि हम परमेश्वर में चल रहे होते हैं, परमेश्वर में वचन में क्या लिखा हुआ है, तुम विधवाओं के क्लेश का क्या कर, सुधि ले। उन पास्टर ने क्या किया कि वो एक लेडीज थे, वो बिलीवर थे, आए थे, उन्होंने अपना मैटर बताया कि मैं एक समस्या में फंसी हुई हूँ, परमेश्वर ने बोला कि विधवा के क्लेश का सुधि ले। उन्होंने क्या किया, क्लेश को क्या किया, बढ़ा दिया। हालेलुया। उन्होंने, लेडीज ने क्या किया, लेडीज ने बताया कि मेरी जो एक जमीन है उसके ऊपर किसी ने कब्जा करके रखा और मेरे को क्या करना है, छुड़ाना है उनसे। वो भाड़े पे बैठे हुए थे, जो पहले वाले थे, जो उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था। तो पास्टर ने क्या किया, एक पास्टर ने क्या किया, वो मसला सुलझाने के वजह से उनको बिगाड़ दिया, और जो उनके घर पे जिन्होंने हमला करके रखा हुआ था, उन्होंने करके रखा हुआ था, उनको जेल करवा दिया। और जो लेडीज का जो जगह थी उनके ऊपर उसका अधिकार भी नहीं हुआ। वो जो जिन्होंने अधिकार करके रखा हुआ था वो गुंडे थे, वो मवाली थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस जगह के ऊपर भी कब्जा करके रखा। तो फिर बाद में उसने क्या किया, घर वालों को जिन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था तो उनको जेल में पकड़वा दिया। उसके जो बच्चे थे वो एक क्या बोलते, मवाली थे, गुंडे थे। ऐसा ही क्या किया, उन्होंने उस लेडीज को फंसवा दिया। ऐसा ना होने पाए। परमेश्वर का वचन का नाम क्या बोलता है कि तुम अनाथों और विधवों को क्लेश को क्या को सुधि लो, उसको सुलझाओ, उनको देखो, ऐसा नहीं उनको बिगाड़ो। तो ऐसे ऐसे पास्टर भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो ऐसे ऐसे भाई है जो ऐसे ऐसे फसाद क्या कर देते हैं, मसले करवा देते हैं। परमेश्वर ने क्या बोला कि तुम संसार में निष्कलंक रहो, कि तुम्हारे ऊपर दाग ना लगे, तुम बेदाग हो, और तुम्हारे ऊपर कोई उंगली भी ऐसे भी ना कर सके तुमने मेरा जो क्लेश है, जो मेरा क्या है मामला बिगाड़ दिया। तो परमेश्वर ने वचन में यही बोला है कि तुम अनाथों और विधवाओं के क्लेश की क्या करो, सुधि लो। हमें उनको सुलझाना के बिगाड़ना है, ऐसा नहीं होना पाए। तो कभी कभार क्या रहता है, हम उतावली में ऐसा काम कर देते हैं। तो उस पासने में उतावली में काम किया और उस जो बहन को क्या क्या फंसा दिया। तो ऐसा नहीं होना पाए, हमारे अंदर भी ऐसा ना होना पाए कि हम हर किसी का काम सुलझाने की वजह उलझा दें। हालेलुया। तो परमेश्वर में वचन में क्या लिखा कि तुम लोग सुधि लीजिए, सुधि लेना है, बगाड़ना नहीं है। तो हमारे ऊपर कोई भी संसार का कोई भी हमारे ऊपर उठ के ऐसा
कि हमारे पर उंगली का बोल दे, हमारे को दाग लगा दे कि तुम लोग ने क्या किया, ऐसा कर दिया। हालेलुया। हमें यही करना है, हमें परमेश्वर में शुद्धता में जाना है, वचन के ऊपर चलना है। हालेलुया। और जो सारी गंदगी उसको दूर करना है और नमक के साथ उस वचन को बोना है अपने हृदय में। हमारी को क्या कर सकता है, उद्धार, उसका उद्धार कर सकता है। जो हम मर जाते हैं उसको जिंदा कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कलाम ही है जो हमें जिंदा करेंगे और परमेश्वर के साथ रखेंगे। हालेलुया। मैं उम्मीद रखता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि सब लोगों को समझ आया होगा। हालेलुया। ये थे हमारे आज के वचन। परमेश्वर आप सभी लोगों को इस वचन के जरिए आशीष करे। आमीन। आमीन। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत विषय मैं और आप यहाँ पर सुन रहे थे भाई गोविंद के द्वारा, और जो वचन आपको बताए गए हैं, और हमारा ये रोज विश्वास होता है आप में से जितने भी इस आराधना में जुड़ते हैं उन वचनों को लिख कर लेते होंगे और पढ़ते होंगे। सो प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आज के वचन के द्वारा, संदेश के द्वारा आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना के साथ आज के सभा को हम समाप्त करेंगे। शुक्रिया भाई गोविंद आपके खूबसूरत वचन के लिए। आइए सिस्टर हेमा आज वचन में प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर उसके बाद हम इस आराधना को यहाँ पर समाप्त करेंगे। सिस्टर हेमा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह आपके नाम को। सुंदर से शाम को सुंदर सा मौका यीशु मसीह आपने हमें दिया, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हे यीशु मसीह, सारे कष्ट और परेशानी से, दुख और मुसीबत से छुड़ाकर ये सुंदर सा अवसर आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह हमें वचन सुनकर नहीं, यीशु मसीह उस पर चलने वाले आप बनाए यीशु राजा। जो भी वचन यीशु मसीह भाई ने अब हमारे लिए दिए यीशु मसीह, उस वचन के जरिए आपने हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद कहते यीशु राजा। यीशु मसीह सहायता और मदद आप हम सभी के जीवन में कीजिए कि हम आपकी महिमा कर सके, हम आपके नाम को धन्यवाद दे सके। यीशु मसीह नेट के जरिए, जूम के जरिए यीशु मसीह जितने जन भी आपकी प्रार्थना को सुनते, वचन को सुनते यीशु मसीह, उन हर एक के हृदय से आपको बातें कीजिए यीशु मसीह। उन हर एक के साथ आप रहे यीशु मसीह, कभी किसी को किसी बात की कोई कमी घटी ना आने पाए यीशु राजा। ऐसे काम आप कीजिए यीशु मसीह कि हम आपकी महिमा कर सके यीशु राजा। पासवान के जरिए यीशु मसीह, उनके परिवार के जरिए मसीह, जो मौका, जो समय यीशु मसीह आपने हमारे लिए दिया, इसके लिए धन्यवाद कहते यीशु राजा। यीशु मसीह इस परिवार की आप रक्षा कीजिए, इस परिवार के साथ आप रहिए यीशु मसीह, कभी किसी बात की कोई कमी घटी यीशु मसीह घर पर ना आने पाए, ऐसे काम आप कीजिए यीशु राजा। चंगाई भरा जीवन आप दीजिए यीशु मसीह। आज तक भी आपने इन्हें संभाला, इसके लिए धन्यवाद कहते यीशु मसीह। ऐसे यीशु राजा हमारे कई पासवानों, हर एक पासवानों की रक्षा कीजिए। तो जिंदा वचन सुनाने में यीशु मसीह हमेशा हमारे लिए तत्पर रहते हैं। यीशु मसीह की आप सहायता और मदद कीजिए। ऐसे यीशु राजा आपने कोई भी रुकावट आने नहीं दी यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु राजा। यीशु मसीह इस प्रार्थना को आपने सुना, ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद देते। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से मांगते, सुना और कबूल कर। आमीन, 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। So praise the Lord everyone.